बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। डेली यूज के सेंटेंसेस की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, कुछ ऑल्टरनेट्स देखते चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा और हर सेंटेंस के हम ऑल्टरनेट्स देखते चलेंगे कि इस प्रकार इस सेंटेंस को कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर। राइट, तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, यहीं से हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको कई तरीके से कहा जा सकता है सेंटेंस को। पहला तरीका तो ये है, वेदर इट इज संडे और मंडे, ईट एग्स डेली। दो सेंटेंसेस अलग अलग कर दिए हमने, वेदर इट इज संडे और मंडे, ईट एग्स डेली। बिल्कुल सिंपल तरीका है। वेदर का हम इस्तेमाल ऐसी ही कंडीशन में करते हैं जहां पर दो ऑप्शंस में से हमको चूज करना होता है। जैसे अगर हम इसका इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करें कि आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड गो टू दिल्ली और नॉट। अब मैं जाऊं या नहीं जाऊं, उसमें से जब मुझे कंफ्यूजन है तो दो ऑप्शंस हैं। तो आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड गो टू दिल्ली और नॉट, दिल्ली जाऊं या नहीं जाऊं। तो यहाँ पर वेदर इट इज संडे और मंडे, ईट एग्स डेली, संडे हो या मंडे हो, रोजाना अंडे खाने चाहिए। दूसरे तरीके से अगर आप कहना चाहें इसको, तो एक और स्ट्रक्चर होता है, बी इट संडे और मंडे, ईट एग्स डेली। बी 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 इट संडे और मंडे, ईट एग्स डेली, या संडे हो या मंडे हो, ईट एग्स डेली। बी इट संडे और मंडे, ईट एग्स डेली। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। और अगर कोई वेजिटेरियन हो तो, दूसरा दोस्त पूछ रहा है कि अगर आप अंडा खाने को कह रहे हो रोजाना, अगर कोई वेजिटेरियन हो तो। अब इस प्रकार का जो एक एक्सप्रेशन होता है हमारा, तो बिल्कुल सिंपल हम कहते हैं व्हाट इफ समवन प्रेफर्स वेजिटेरियन फूड, व्हाट इफ समवन इज वेजिटेरियन। राइट, व्हाट इफ लगा करके ये तो वाला जो एक्सप्रेशन है ना, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर बारिश हो गई तो, व्हाट इफ इट रेन्स, व्हाट इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो गई तो उसी के बेसिस पर व्हाट इफ समवन प्रेफर्स वेजिटेरियन फूड, अगर कोई वेजिटेरियन खाता हो तो व्हाट इफ समवन इज वेजिटेरियन। राइट, और भी, और एक चीज और है कि सिर्फ सुनना नहीं है, आप पार्टिसिपेट करते चलें। अगर इन्हीं चीजों को कहने का कोई सेंटेंस, कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, और पॉसिबल हुआ तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देंगे कि क्या उसके पीछे रूल है, क्या लॉजिक है। राइट, सो तो वेजिटेरियन खाने में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बंदा रिप्लाई कर रहा है, इफ समवन इज वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन खाने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल सिंपल, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन वेजिटेरियन फूड एज वेल यानी कि भी का मतलब है यहाँ पर। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ वेराइटीज, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन वेजिटेरियन फूड एज वेल, यानी कि वेजिटेरियन खाने में भी बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे एक दो के नाम बताओ, बंदा कह रहा है अगर इतना वैरायटीज होती हैं तो एक दो के नाम बताओ जिससे प्रोटीन मिल सके या अंडे को रिप्लेस कर सके। एक दो के नाम बताओ। नाम पूछने के लिए कैन यू नेम एनी वन और टू ऑफ देम। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे होते हैं ऑप्शंस, कैन यू नेम एनी वन और टू ऑफ देम, यानी नाम ले सकते हो तो नेम कर देना होता है उस चीज को, कैन यू नेम एनी वन और टू ऑफ देम। राइट, जैसे कि हम कहें कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स आर गुड एट इंग्लिश इन आर क्लास। राइट, अब मुझे कहना है किसी एक दो का नाम बताओ, तो नेम एनी वन और टू, या नेम करना मतलब उस चीज का नाम लेना, मेंशन करना। राइट, सो कैन यू नेम एनी वन और टू ऑफ देम, क्या एक दो के नाम बता सकते हो। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दाल में भी अच्छा प्रोटीन होता है। अब हम कहीं कहीं भी लगा रहे हैं, कहीं ही लगा रहे हैं, इस प्रकार से हम एम्फेसाइज करते हैं एक वर्ड पर अपने सेंटेंस में। राइट, कि इस पे ज्यादा गौर से सुनो, इसको गौर से सुनना है। राइट, तो एम्फेसाइज करने के लिए ऑल्सो, एज वेल, एट कहाँ लगाना है और टू कहाँ लगाना है, ये सारी की सारी चीजें कैसे समझ में आती हैं। एक चीज़ और है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 150 से ज़्यादा करीबन हमारे चैनल पर ऑलरेडी नेचुरल इंग्लिश के सेशंस अवेलेबल हैं। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, तो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि
एक तो आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। अब ग्रुप में लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस लिखते हैं, कोई इसी चीज़ को बिल्कुल बेसिक तरीके से बोलेगा, कोई इसमें कोई फ्रेस यूज़ कर लेगा, कोई ईडियम यूज़ कर लेगा, कोई ग्रामर फ्रीक है, ग्रामर के हिसाब से पूरा सेंटेंस बनाएगा। तो एक बात को कहने के 20 तरीके होते हैं। तो जब आप कम्युनिटी में प्रैक्टिस करेंगे तो वो 20 के 20 ऑल्टरनेट्स हमको पता चलते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने में हेल्प मिलती है, राइट। तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैं फ्री हूँ, कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, राइट। कम्युनिटी मिल जाएगा। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। सेम कि इस चीज को किस तरीके से कहा जाएगा, इसके अलावा क्या कहा जाएगा, इस सेंटेंस को कितने तरीके से बोला जा सकता है। तो इस प्रकार के सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, क्योंकि सुनने से आप सुनने में अच्छे हो सकते हैं, बोलना चाहते हैं तो बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम्युनिटी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय बिताना पड़ेगा, लोगों की इंग्लिश सुननी पड़ेगी, रिप्लाई करने पड़ेंगे इंग्लिश में, तो आदत में आएगी, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बहुत ही जीरो अमाउंट, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। तो लाइव क्लासेस में जरूर आएगा, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आया या नहीं आया, ऑलराइट। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। दाल में भी अच्छा प्रोटीन होता है, सो पल्सेस आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक तरीका ये हो गया, पल्सेस आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, या फिर आप नॉर्मल कह दीजिए पल्सेस ऑल्सो हैव गुड प्रोटीन। Pulses also have good protein. Pulses also have good quantity of protein, right? Pulses also have good quantity of protein. प्रोटीन की ज्यादा क्वांटिटी होती है, अच्छी होती है। तो pulses also have good quantity of protein. तो एक बात को 20 तरीके से कहा जा सकता है। वो हम सीखते कैसे हैं, जब हम दूसरे लोगों से सुनते हैं। नाउ वैसे अंडा वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन? वैसे अंडा वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन? बिल्कुल सिंपल, इज एन एग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? इज एन एग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? दूसरे तरीके से आप और ज्यादा क्लियर मैसेज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इज एन एग कंसिडर्ड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? कंसिडर्ड मतलब लगा दिया आपने कि माना जाता है अंडे को वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। सो इज एन एग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बिल्कुल सिंपल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे हिसाब से तो नॉन वेजिटेरियन होता है। अब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेरियन फूड। एक तरीका ये है, पूरा पूरा मैसेज क्लियर किया आपने, इन माई ओपिनियन इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेरियन फूड। नॉर्मली भी आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन इट इज वेजिटेरियन, बिल्कुल सिंपल, राइट। तो शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करना होता है हमें, कि मान के चलिए जो हिंदी का सेंटेंस हमारे दिमाग में आ रहा है, ये सारे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। अब हम एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेगा कि हिंदी कुछ और होगी, लेकिन अगर वही फीलिंग पहुंचानी है तो वर्ड्स कुछ और होंगे, राइट। तो पूरा देखना है, बोर नहीं होना है, और अपनी भी प्रैक्टिस करते चलें। कुछ एक सेंटेंसेस अपने तरीके से आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, आपके माइंड में कोई सेंटेंस आता है तो। ओके, तो हमारे यहाँ एक अंडा कितने का मिलता है? अब हमको किसी से पूछना ही है, अंडे की जगह कुछ भी हो सकता है फिर आगे चल के। तुम्हारे यहाँ एक अंडा कितने का मिलता है? सो हाउ मच इज एन एग एट योर प्लेस? हाउ मच इज एन एग एट योर प्लेस? कितने का मिलता है, कितने का बिकता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाउ मच इज एन एग एट योर प्लेस? आपके यहाँ पर एक अंडा कितने का मिलता है? अब मान के चलिए इसी के रिप्लाई में हम अगर कहें तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 7 रुपए का एक मिलता है। अब ये सारे शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो सेंटेंस अगर बन भी जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। नॉर्मल आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हैं इट इज 7 रुपीज़ हियर, 7 रुपए का यहाँ, इट इज 7 रुपीज़ एट माई प्लेस, इट इज 7 रुपीज़ पर पीस एट माई प्लेस, राइट। सो कोई भी चीज़ कितने की है, इट इज 7 रुपीज़। मान के चलिए मोबाइल के आपसे पूछता है कोई बंदा कि हाउ मच इज योर मोबाइल, तो आप सिंपल कह सकते हैं इट इज 20,000, राइट। आई बॉट इट फॉर 20,000, 20,000 का खरीदा था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम खुद भी अंडा खाते हो या सिर्फ एडवाइस दे रहे हो? तुम जो कह रहे थे कि वेदर इट इज संडे और मंडे ईट एग्स डेली, कि तुम खुद भी अंडा खाते हो या सिर्फ एडवाइस दे रहे हो? तो डू यू पर्सनली ईट एग और जस्ट गिविंग एडवाइस, या फिर डू यू रियली ईट एग और जस्ट गिविंग एडवाइस? तो होता क्या कि वोकेबलरी पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा वर्ड काम करेगा, और वोकेबलरी का रट्टा मारने से नहीं आता है। जब आप सेंटेंस सुनेंगे, नेचुरली बात कर रहे होंगे किसी, तो सिचुएशन के साथ जब कनेक्टेड होगा सेंटेंस तो वो आपको याद रहेगा, तो आप यूज कर पाएंगे। पढ़ लेंगे, पढ़ के रूल्स अप्लाई करके 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है, जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का खेल है। इंग्लिश में वो फीलिंग कैसे पहुंचेगी, उसको सीखने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश, सुनना पड़ेगा इंग्लिश को। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब मैं जिम जाया करता था तो खाता था, लेकिन अब नहीं खाता। बंदा कह रहा है जब मैं जिम जाता था
तो खाता था लेकिन अब नहीं खाता। अगर हम इसको ग्रामर के हिसाब से बनाएंगे तो इसमें इतनी ऊटपटांग ग्रामर हमको लगानी पड़ेगी, अगर उसको बोले हम तो बड़ा अजीब सा साउंड करेगा। लेकिन बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस बात को आप कह सकते हैं, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम आई एट एग्स बट नॉट नाउ। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम, जब मैं जिम जाया करता था, आई एट एग्स। अब आई एट एग्स का मतलब ये खाना अंडा खाया करता था नहीं है, राइट। लेकिन बोला इस तरीके से जाता है क्योंकि हमने पुराने वाले सेंटेंस से पहले वाले सेंटेंस से इंडिकेट कर दिया है। तो नेचुरली बोलने के लिए जैसे हमारी इंग्लिश ट्रांसलेटेड जैसा ना साउंड करे, उसके लिए हमको इस प्रकार की इंग्लिश को सुनना पड़ता है। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम आई एट एग्स बट नॉट नाउ, अब नहीं खाता हूँ, राइट। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम आई वुड ईट एग्स डेली, आई वुड ईट एग्स डेली बट नॉट नाउ, राइट। सो आई वुड ईट एग्स डेली आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आई एट एग्स, पास्ट बता दिया, पास्ट में खाता था। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम आई एट एग्स डेली बट नॉट नाउ, अब नहीं खाता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, रिपीट करते चलिए, रिपीट कर लेंगे ना खुद से, आपको वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। ये बहुत उलझन भरा काम है। अब क्या है उलझन भरा काम, आगे वाले सेंटेंस में पता चलेगा उलझन भरा काम क्या है। बिल्कुल सिंपल, अगर किसी भी काम के बारे में कहना है आप कह सकते हैं इट इज अ हैसल, इट इज क्वाइट अ हसल, इस तरीके से कि ये बहुत उलझन भरा काम है, यानी कि उलझन है कुल मिला के मेरे लिए, राइट। अब वो है क्या कि पहले उबालो, फिर ठंडा करो, फिर छीलो, उसके बाद काटो, तब कहीं जाके एक अंडा खाने के लिए तैयार होता है, राइट। इतने सारे काम करने होते हैं। दोबारा से आप सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि पहले अंडा उबालो, फिर ठंडा करो, फिर छीलो, फिर काटो, तब कहीं जाके एक अंडा खाने के लिए तैयार होता है। होता क्या है कि अब ये शब्द हैं, इन शब्दों को अगर हम इसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे तो इम्पॉसिबल है इस बात को बोलना। लेकिन आपने सिचुएशन समझ ली है कि 3-4 काम करने होते हैं, एक अंडा तैयार होता है तब। अगर आप उस सिचुएशन को बताएंगे तो बड़ा इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन हम एक दो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल इट, सबसे पहले इसको उबालो, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल इट देन कूल इट, इसको ठंडा कर दो, देन कूल इट एंड देन पील इट, पील इट मतलब यानी इसको छीलो, देन पील इट, आफ्टर दैट कट इट, उसके बाद इसको काटो, एंड देन यू गेट वन एग रेडी टू ईट, एंड देन यू गेट वन एग रेडी टू ईट। वन एग रेडी टू ईट, इसमें खेल क्या है वर्ड ऑर्डर का, कि मैंने वन एग के बाद रेडी टू ईट कहा या रेडी टू ईट कहाँ बोला, तो सारे शब्दों का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ड अपनी जगह पर अगर लगा होगा तो मीनिंग भी क्लियर जाएगा और सुनने में भी फ्लुएंट लगेगा वो, राइट। लुक एट द, पूरा रिपीट कर लीजिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगा तुम शादीशुदा हो। बंदा कह रहा है कि मुझे लगा तुम शादीशुदा हो। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको बोलने का जो तरीका है वो यही है, आई थॉट यू वर मैरिड। भले आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, भले मैं प्रेजेंट में कह रहा हूँ और अभी भी वो शादीशुदा है, लेकिन इसको बोला ऐसे ही जाएगा, आई थॉट यू वर मैरिड। मुझे पहले लगा था, अगर मैं ये कहूँ मुझे लग रहा है तुम शादीशुदा हो, तो आई थिंक यू आर मैरिड। प्रेजेंट में पहले वाले सेंटेंस का ग्रामर यहाँ पे चलता है आई थॉट। जब मैंने कह दिया इस सेंटेंस में तो वहां पर मुझे वर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई थॉट यू वर मैरिड, मुझे तो लगा तुम शादीशुदा हो। अब इसी के जवाब में अगर आपको ये कहना है, हाँ वो तो मैं हूँ, अगर हम इसमें ग्रामर अप्लाई करेंगे तो सेंटेंस का मजा बिगड़ जाएगा। हाँ वो तो मैं हूँ, दैट समथिंग आई एम, टेक्निकली मीनिंग बन के आ रहा है इंग्लिश में, जिसको ऐसे कहा जाएगा दैट समथिंग आई एम, हाँ वो तो मैं हूँ। लेकिन इसको ऐसे नहीं कहा जाएगा क्योंकि पहले वाले सेंटेंस का रिप्लाई कर रहे हैं हम। आप सिंपल कह देंगे यस आई एम, हाँ मैं हूँ। तो हिंदी में तो हूँ वो तो हूँ, उस चीज़ को हम अगर लिटरल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एक्सप्रेशन सीखने हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो अपनी वाइफ से बोला करो ये सब करने के लिए, अपनी वाइफ से बोला करो ये सब करने के लिए, देन आस्क योर वाइफ टू हैंडल ऑल दिस, देन आस्क योर वाइफ टू डू ऑल दिस, ये सब करने के लिए अपनी वाइफ से बोलो। अगर आपको इसी की जगह ये कहना हो कि अपनी वाइफ से क्यों नहीं कहते ये सब करने के लिए, व्हाई नॉट आस्क योर वाइफ टू हैंडल ऑल दिस, अपनी वाइफ से क्यों नहीं कहते ये सब करने के लिए, अंडा छीलो काटो उबालो, सो व्हाई नॉट आस्क योर वाइफ टू हैंडल ऑल दिस, राइट। या फिर व्हाई डोंट यू आस्क योर वाइफ टू हैंडल ऑल दिस। कई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सेंटेंसेस के अंदर, वो समझ में तभी आएगा जब आप सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, माहौल में रहेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उससे झगड़ा कौन मोल लेगा भाई। अगर मैं उसको कहूँ अंडा उबालो काटो छीलो, उससे झगड़ा कौन मोल लेगा, सो हु विल पिक अ फाइट विद हर ओवर दिस, इस मुद्दे पर ओवर दिस हटा भी सकते हैं, हु विल पिक अ फाइट विद हर, पिक करना है यानी कि मोल ले लेने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को, नेचुरल है तरीका ये। हु विल पिक अ क्वारल विद हर, उससे झगड़ा कौन मोल लेगा। आपका कोई दोस्त है और आपको लग रहा है कि भैया झगड़ा मोल ले रहा है वो, या खामखा पंगे में पड़ रहा है, सो प्लीज लेट्स गो, डोंट पिक अ क्वारल, डोंट पिक अ फाइट, यानी इसमें मत पड़ो, स्टार्ट मत करो। सो हु विल पिक अ फाइट विद हर, उससे झगड़ा कौन मोल लेगा, ओवर दिस यानी इस मुद्दे पर, इस चक्कर में,
जैसे अंडा उबालने के चक्कर में उससे कौन झगड़ा मोल ले, सो हु विल पिक अ फाइट विद हर ओवर दिस, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बात उबालने और छीलने की नहीं है, दरअसल मुझे अंडे का टेस्ट भी पसंद नहीं है। यानी कि बात उबालने की और छीलने की नहीं है, दरअसल मुझे अंडे का टेस्ट भी पसंद नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट बॉइलिंग एंड पीलिंग, इट्स नॉट अबाउट से हमने इंडिकेट कर दिया कि मुद्दा ये नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बॉइलिंग एंड पीलिंग इट, एक्चुअली आई जस्ट डोंट लाइक इट्स टेस्ट, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, आई जस्ट डोंट लाइक इट्स टेस्ट। सो इट्स नॉट अबाउट पीलिंग एंड बॉइलिंग, आई जस्ट डोंट लाइक इट्स टेस्ट, इसका मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। एंड लास्ट सेंटेंस इज, मुझे इसमें अजीब सी स्मेल आती है, मुझे इसमें अजीब सी स्मेल आती है, इट हैज़ अ स्ट्रेंज स्मेल टू मी। बिल्कुल सिंपल हमने इस तरीके से कहने की कोशिश करी है, इट हैज़ अ स्ट्रेंज स्मेल टू मी, यानी कि औरों को तो अच्छा लगता होगा, मुझे अजीब सी स्मेल आती है, इट हैज़ अ स्ट्रेंज स्मेल टू मी। या नॉर्मल अगर आप कहते बातचीत कर रहे होते तो आप कह सकते थे ना, इट हैज़ अ स्ट्रेंज स्मेल, इट हैज़ स्ट्रेंज स्मेल टू मी, आपने साथ में लगा दिया तो आपने एम्फेसाइज कर दिया, मेरे को आती है, बाकियों का नहीं कह सकता मैं, राइट। तो एक्सप्रेशन सीखने हैं, ट्रांसलेशन नहीं करना है। इस सेशन को आप 2 बार देखेंगे, खुद से वर्ड ऑर्डर याद हो जाएंगे, और जितनी बार रिपीट करेंगे हर बार ग्रामेटिकल कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। और प्लीज़ इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि थोड़ी बहुत भी आपको हमारे सेशन से हेल्प मिलती है या नहीं मिलती, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।